सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर को मैं इस मंच से, इस एडोटो के मंच से सत अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे इस काबिल बनाया, इस जगह तक, इस स्थान तक। आज जो भी बातें, जो भी चर्चा आप लोगों के बीच में हो रही है, जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सब उसकी कृपा है। तो मैं उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए ये सारी चीजें जो है मैं उसी को समर्पित करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सारे सक्सेस की वजह आप हो, और इन सारे सक्सेस, लोगों की सक्सेस की वजह भी आप हो। आपको ये सारी चीजें समर्पित है। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं अपने उस माता को, न जाने क्या खाकर मुझे पैदा की थी, न जाने क्या खाकर वो मुझे पैदा की थी। मैं उस माता को समर्पित करता हूं मेरा यह सक्सेस, मेरा यह सफलता, कि मैंने इस जानकारी को, इस काम को एहसास किया, महसूस किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। मैंने इसको समझ गया। दुनिया में बहुत सारे लोग शायद इसको समझ नहीं पाए, लेकिन मैं अपनी माँ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि क्या खाकर पैदा किया कि मैं इसको समझ पाया। और मेरी माँ यहाँ पर आई हुई हैं, बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो उनके चरणों में सत सत नमन है। मैं बुलाऊंगा मंच में माँ। देखो कितना बड़ा बेटा पैदा की है। जोरदार तालियां हमारी माँ के लिए। ये माँ जिंदा है मेरी वजह से। ज्यादा रहने देंगे, अच्छा ही है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ अकेला व्यक्ति से, एक व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, एक सक्सेस पर्सन से बात करना चाहता हूँ, एक इंसान जो सुन सकता है, जो यहाँ पर एहसास कर सकता है, उस इंसान से बात करना चाहता हूँ। वो है क्या? वह इंसान यहाँ पर बैठा है? क्या वह इंसान यहाँ पर बैठा है जो सुन सकता है? यस यस। एक व्यक्ति, कौन है ऐसा एक व्यक्ति? दम नहीं है, मतलब बाकी लोग नहीं सुन रहे। मुझे एक उस व्यक्ति की चाहत है, उस एक सक्सेस पर्सन की चाहत है जो आज सक्सेस की कहानी सुनने यहाँ पर बैठा हुआ है और अंतिम क्षण तक बैठा हुआ। मुझे एक व्यक्ति से सुनना चाहता हूँ। वो एक व्यक्ति कौन है जो सुनना चाहता है? वो एक व्यक्ति कौन है जो सक्सेस होना चाहता है? आवाज में दम नहीं है। वो एक व्यक्ति कौन है जो सक्सेस होना चाहता है? बाकी सक्सेस और फेल के बीच का अंतर क्या है पता है? आपकी कुर्सी जो आपके अगल बगल जो खाली दिख रहे हैं और आप जहां पे बैठे हुए हैं, सक्सेस और फेल का सिर्फ और सिर्फ वजह यह है, जिस दिन आपकी सक्सेस आपकी मजबूरी हो जाएगी, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। यहाँ पर अगर आपको किसी भी कारणवश बैठने की मजबूरी है, तो जिंदगी में आप सक्सेस हो, किसी भी कारणवश। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप सक्सेस हैं। जितने कुर्सी खाली हैं, जिंदगी में ऐसे ही कोशिश करते हैं नेटवर्क घुमाने, आते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति 500 के रुपए के लिए आता है, कोई व्यक्ति 1000 के लिए आता है, कोई व्यक्ति एक स्टेप जाने के लिए आता है,
घर में भी निकल जाएगा। किसकी भूख कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज लास्ट टाइम तक आप लोग बैठे हो तो ये आपकी भूख जताती है, ये आपका शौक जताता है, ये आपका सक्सेस होने का एक लक्षण दिखा रहा है कि यहाँ बैठे सारे लोग सक्सेस है, सफल है, सारे लोग सक्सेस है, सफल है। यही परीक्षा है, यही धैर्य है। बाकी लोग सब आपको मनोरंजन करने के लिए आए थे, लेकिन जो रियल में सक्सेस होने आए हैं वो यहाँ पर बैठे, वो यहाँ पर। भूख आपको भी लगती है, देर आपको भी हो रहा होगा, सुबह उठने का मन आपको भी नहीं करता होगा, आपको भी काम करने की इच्छा नहीं होती होगी, आपको भी यहाँ से जाने का इच्छा हो रहा है, आपको भी बाराती नाचने का इच्छा हो रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने डिसीजन लिया मुझे यहाँ बैठकर सक्सेस होना है। यस क्या नो? दोस्तों, चाय घर में पीते हो आप? चाय बातें छोटी करूंगा। कितने लोग ऐसे, चाय के बारे में बात में करूंगा, पहले ही बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अगले जन्म में फिर से बहुत अच्छा घर परिवार और बहुत अच्छे जगह में पैदा होने वाले हैं, अमीर घर में पैदा होने वाले? कितने लोग अगले जन्म में? अच्छा, पिछले जन्म में क्या था? कितने लोगों को पता है? पता है किसी को? इस जन्म में क्या है? इंसान जिसके पास दिमाग है। यस चलो, इंसान बने हैं इस जन्म में। पता है कि हम इंसान है, पिछले जन्म की पता नहीं, आगे जन्म की पता नहीं। रोज सुबह से शाम इंसान जो है अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर, कार में पेट्रोल डालकर रोड में आना जाना लगाया है। कहाँ जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? पैसे के लिए जा रहे हैं। सुबह से शाम तक ड्यूटी जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागम भाग, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, कार में भीड़, रोड में भीड़, मार्केट में भीड़। ये भीड़ कहाँ जा रही है? देखो तो मिलेगा आपको, ये भीड़ सब पैसे के लिए ही भाग रहे हैं। ये सब भीड़ पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो पानी के बारे में बात करते हैं। पानी जानते हैं? पानी, चाय जानते हैं? चलो पानी की चाय दोनों को ले लेते हैं। चाय जो आप घर में बनाते हो कितने रुपया में बनता है? शक्कर की कीमत कितनी है? एक कप चाय बनाना है, शक्कर कितना लगेगा? 4 रुपया का, 5 रुपये का? 5 रुपये का शक्कर। चाय पत्ती 5 रुपये की, 10 रुपये की ही लगेगी कि ज्यादा लगेगी? घर में बनाएंगे तो दूध लगेगा 5 रुपये का। कितने लोग ऐसे हैं जो घर में 15 रुपये कप की चाय पीते हैं? नहीं पीते ना? 15 रुपये कप की चाय पीते हैं कि 1 रुपये 2 रुपया? 1 रुपया 1-2 रुपये की चाय पीते हैं, घर में पीते हैं। उसी को थोड़े से मार्केट में निकल जाते हैं, कितना मिलता है? 5 रुपया। चाय वहाँ पर कुछ अलग चीजें समझते हैं कि चाय, शक्कर या दूध के अलावा कुछ अलग नहीं। 5 रुपया। चलिए थोड़ा सा और निकल जाते हैं और थोड़ा सा अच्छे मार्केट में चले जाते हैं और कुल्हड़ में पीते हैं। कुल्हड़ वाली चाय कितने मिलेगी? 25 रुपया। 10 रुपया लोकल में। चलिए थोड़ा सा 3 स्टार होटल में चले जाते हैं, चाय की कीमत कितनी होगी? 25 रुपया। 25 रुपया। 50 रुपया 3 स्टार में। 5 स्टार में चले जाएंगे 80 रुपया। 7 स्टार में चले जाएंगे तो एक कप चाय की कीमत कितनी होगी? 250, 200-250। अच्छा, पानी घर में फ्री में बांटते हैं हिंदुस्तान में? जी गुरुजी। ठीक है ना, फ्री में चलता रहता है। अब हम उसको बॉटल में ले लेते हैं, कितना मिलेगा? 20 रुपया। 20 रुपये मिलता है। अच्छा, हमें ट्रेन में मिलिए तो 20 रुपये मिल गया, लेकिन फ्लाइट में लेंगे तो कितना मिलेगा? 50 रुपया। है कि नहीं? पानी तो वही है, पानी तो वही है, चाय तो वही है, कीमत क्यों अलग अलग? क्योंकि प्लेटफॉर्म उस जगह की वजह से उसकी कीमत है। हम भी इंसान हैं, हमारी भी कीमत है, लेकिन हम ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं जहां की महीने के 5,000 रुपये भी लेकर हम संतुष्ट रहते हैं, जहां के महीने के हम 10,000 रुपये लेकर भी संतुष्ट होते हैं, जहां के महीने के हम 50,000 रुपये लेकर भी संतुष्ट होते हैं, जहां पे आपको 80,000 रुपये भी महीने के लेकर इंसान संतुष्ट होगा, प्लेटफॉर्म की वजह से आपको मिलता है। लेकिन आज एक आम आदमी के लिए एक प्लेटफॉर्म
जो एक इंसान को नहीं 500 रुपया नहीं, 5,000 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 50,000 नहीं, एक इंसान को एक महीना में 30 लाख रुपया का इंसान बना सकता हूं प्लेटफॉर्म में। सिर्फ आपको अपनी कीमत पहचाननी होगी और आपकी कीमत आपको कहां लगानी होगी, प्लेटफॉर्म चुनाव करना पड़ेगा। अगर इस प्लेटफॉर्म में कोई आ गया है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चाहे तो वही है, इंसान तो वही है, बस प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है। हम किसके लिए जाएं, हम कितने के लिए जाएं, हम अपने आप को कितने में बेचें? क्या महीने में 5,000 में बेचे? क्या महीने में 10,000 के लिए बेचे? महीने में 30,000 के लिए बेचे? कि महीने में 50,000 रुपए के लिए बेचे? और बेचने के बाद में हम बेच तो रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं कि बेचने वाला काम मुझे पसंद नहीं है, बेचने वाला काम, मार्केटिंग वाला काम नहीं मुझे पसंद है। अरे अपने आप को तो बेच ही दिए हो, 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, 1,00,000 रुपए में वेतन ले रहे हो, टाइम टैलेंट एजुकेशन की कीमत लगा रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, मार्केटिंग पसंद नहीं बोलते हो, बेचने का काम पसंद नहीं बोलते हो। अरे बेचना तो पड़ेगा। अपने आप की कीमत आप अगर पहचान पाओगे तो जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा पाओगे। अगर अपने आप को पहचान नहीं बना पाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं पाओगे। मैं धैर्य बोलता हूँ इस माता श्री को, जिसने इन्होंने मुझे पैदा कर दिया। अब पैदा करने के बाद पता नहीं दिमाग कहाँ से मेरा आया कि एक व्यक्ति ने जानकारी मुझे बताया, मुझे समझ में आ गया मेरी कीमत कि मैं कितने की हूँ, करोड़ों की। मेहनत तो किसी भी जगह में करना पड़ेगा, मेहनत तो किसी भी जगह में करना पड़ेगा। बिना मेहनत के इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। बिना मेहनत के इंसान के पास में पैसा नहीं आता है। वो बाई द वे, बाई चांस, बाई लक बाई चांस जीवन में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हो सकता है कि आपका लक आपको साथ दे दे। लेकिन 100% हर बार जिंदगी में अगर आप बड़े मुकाम पर, बड़े शिखर पर, बड़े पैसा कमाना चाहते हैं तो जिंदगी में आपका लक आपका साथ हमेशा नहीं देने वाला है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत साथ देगा। तो मेहनत किस जगह में करना चाहते हैं आप? 5,000 रुपए के करना चाहते हैं कि 10,000 रुपए के लिए? इस बात को यहाँ पे जितने कर्मचारी लोग आए थे उन्होंने समझ गए कि हमारी कीमत इतनी नहीं है, इससे थोड़ा आगे है। उन्होंने इस काम को करते करते पार्ट टाइम के रात में इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसको एहसास किया कि हमारी कीमत ज्यादा है, हम ज्यादा ले सकते हैं, हम ज्यादा कर सकते हैं, हम ज्यादा मेहनती हैं। ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी भाई बंधु लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग हमारे संस्थान में मेरे साथ इस बात को समझ गए। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। वो सक्सेस लोग हैं, वो सफल लोग हैं। जिस काम को लोग, सरकारी नौकरी को लोग 5,000, 10,000, 20,000 के लोगों नौकरी को लोग जो है लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेने के लिए तैयार रहते हैं। लोग जो अपने जमीन बेचने के लिए तैयार रहते हैं। लोग भाई को भाई में अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो 2 की जगह में 5 लाख देने को तैयार होते हैं। वो लोग सक्सेस लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। क्योंकि इंसान जो है 90% लोग सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, इसलिए वो लोग सक्सेस हैं। और वो सक्सेसफुल लोग अगर मेरे साथ में हैं तो AWP में शेखर पटेल 100% सक्सेस है, 100% सक्सेस। सिर्फ अपनी कीमत आप पहचान कर जाइएगा। इस प्रोग्राम में यहाँ पे जितने भी साथी हैं, आज के बाद में अपनी कीमत पहचान लीजिए। कितना में बिकना चाहता है मैंने पहचान लिया, मैंने जान लिया। 3 साल पहले मैं नहीं समझ पा रहा था कि है क्या। लोगों को जोड़ने वाला काम, लोगों को बताने वाला काम, आयुर्वेद का काम। अरे काम तो कहीं पे भी करना पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा। कहीं पे भी करोगे तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यहाँ पे काम करें जहाँ पे 100 करोड़ रुपए की मिल सकता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अवसर है, जहाँ पे पोटेंशियल है कि जिंदगी में मुझे और भी मिल सकता है। तो हम पोटेंशियल वाली जगह में काम न करके क्यों हम अपने फुल स्टॉप पर काम करें कि चलो हमारा जिंदगी जो 30,000, 20,000, 50,000 फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप नहीं, हमारा शौक बड़ा है, हमारे सपने बड़े हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, APJ अब्दुल कलाम सर का एक लाइन मुझे याद आता है हमेशा, जो व्यक्ति, जो नौजवान, जो नागरिक, जो हिंदुस्तान का है, अगर सपना नहीं देखता है, अगर भिन्न नहीं देखता है तो राष्ट्र का अपराधी है।
बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। आज इस मंच के माध्यम से आखिरी में बोलना चाहूंगा कि राष्ट्र का अपराधी कैसे होता है, जो ड्रीमर नहीं होता है, जिसके पास सपने नहीं है। सपना है, इस हाथ को बनाने से पहले इसके मालिक ने एक सपना देखा था, उस व्यक्ति ने सपना देखा, इसको निर्माण किया, उसकी सपने की वजह से हम सारे लोगों की जिंदगी आज यहाँ पे परिवर्तन होकर जा रहे हैं। इसलिए सपना देखना चाहिए। इस माइंड को बनाने वाले व्यक्ति ने जब माइंड को बनाया तो उसने भी एक सपना देखा था कि मैं आवाज को, अपने आवाज को दूरगामी क्षेत्र तक, मेरे को अकेले व्यक्ति को जहां तक नहीं पहुंच पाएगा वहां तक पहुंचाऊंगा। आज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इस माइक के माध्यम से न जाने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रही है। मतलब एक इंसान ड्रीम देखता है, एक इंसान सपना देखता है तो कई सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आती है। ऐसा ही एक सपना, ऐसा ही एक ड्रीम मेरा था, सिर्फ पैसा कमाने का। मैं तो नहीं जानता था कि इतना मान सम्मान, इतना इज्जत भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन मैं एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, मैंने एक व्यक्ति ने सपना देखा, मेरी चाहत बड़ी थी, मेरी जरूरत बड़ी थी, तो एक व्यक्ति की चाहत बड़ी होने की वजह से मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे सम्मान लेना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी हो गई कि मेरी टीम का साथ देना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे लोगों के सपनों को पूरा करने में उनका मदद करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी हो गई कि कई सारे लोगों की जिंदगी में यहाँ परिवर्तन आ रहा है। एक इंसान, तो उसी एक इंसान को यहाँ पर खोज रहा हूँ, उसी एक इंसान को मैं बात कर रहा हूँ जिसकी सपने की वजह से न जाने कितने सारी जिंदगियों में परिवर्तन आएगी, कितने सारे लोगों के अंदर में परिवर्तन आएगी। मुझे उसी एक व्यक्ति की तलाश है। मैं उसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। क्या एक व्यक्ति भी बैठा रहता तो मैं उसी ऊर्जा से बात करता जिस ऊर्जा से मैं अभी आप लोग बैठे हैं। मैं उसी ऊर्जा से बात करता जब ये चेयर वाला रहता, तो मैं उसी ऊर्जा से बात करता जब ये चेयर खाली भी होता। एक व्यक्ति मेरे साथ में डिसीजन ले लेता कि मैं आपके साथ में, आपके सपने के साथ में हूँ और आपका जैसे सपना है सर, वैसे सपना मैं आपके साथ देखता हूँ। मैं उस एक इंसान के साथ में हमेशा रहता हूँ, मैं उस इंसान के साथ में हमेशा काम करना पसंद करूंगा, मैं उस इंसान के हमेशा साथ देना पसंद करूंगा। मैं बस उसी एक इंसान की, उस ड्रीमर व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप सभी साथ हैं? क्या एक व्यक्ति बन सकते हैं? क्या मैं उस एक व्यक्ति में आपका नाम गिनती करूं? सभी लोग, जितने लोगों की चाहत नहीं है हाथ नीचे करें। समझने में देर लगती है ना। एकदम तैयार है देने के लिए। ड्रीमर एक इंसान के सपने से पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगी। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में परिवर्तन आ रही है तो दुनिया के महान इंसान आप हो, और उसी इंसान का नाम जो दुनिया के स्वर्ण पटल पर लिखा जाता है। और इसीलिए शायद हमारा जिंदगी में हमारा जन्म हुआ है। हम इंसान नहीं तो हम जानवर भी पैदा हो सकते हैं, हम सांप भी पैदा हो सकते थे, बिच्छी भी पैदा हो सकते थे, बिल्ली भी पैदा हो सकते थे, कुत्ते भी पैदा हो सकते थे, इंसान पैदा हुआ है ना। पहले श्रीमती जी, मेरी श्रीमती भी आई हुई आ जाएगा, दिखा देते हैं ये लोगों में क्यों आता हूँ पता है? यही लोग तो मेरे सक्सेस की वजह है। बोलते डाउन सक्सेस का वजह है। अरे मेरा परिवार है, इंसान ने ड्रीम को बड़ा करने में इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया। यहाँ पर मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मैं हर इस तरह के प्रोग्राम होता है तो आप लोगों को प्रमोट करता हूँ तो अपने परिवार को लेके आना। मैं हर एक आ जाओ ब्रो, नाटक करते हैं ब्रो। ये मेरे परिवार मेरा प्रो कोड है। अब मैं इस परिवार का पिता सही हूँ और इसके जिम्मेदार हूँ। भाई इनको मैं इसलिए लाता हूँ कि मेरा कोई साथ दे या न दे, मेरा साथ, मेरे ड्रीम का साथ ये लोग जरूर देते हैं। और ये लोग हमेशा बोलते हैं कि लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कार्य कर रहे हो तो बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, फिर भी हम आपके साथ में हैं। आज ये लोग हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, हमेशा जिंदगी के साथ में रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम लोग सब इंसान पैदा हुए हैं, जानवर नहीं। हम लोग सोचने समझने की क्षमता सबके पास ना आ गई, सबके पास। एक फोटो हमारे फैमिली का ले लेंगे। मेरी माँ की मामा है उड़ीसा है, मेरा मामा का छत्तीसगढ़ है। आधा उड़िया आधा छत्तीसगढ़ी है ना।
पढ़ी लिखी नहीं, स्कूल गई नहीं, पता नहीं ऐसा बेटा क्या खाकर पैदा किया, इसलिए भी बोलते हैं। तो ये मेरी फैमिली है, हमेशा इस प्रोग्राम में ऐसे ही प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूँ और वही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे ड्रीम को बड़ा करने में मुझे मदद करते हैं। तो आप जब भी ऐसा प्रोग्राम होगा कि आप सभी मिलकर अपने फैमिली बुलाने वाले हैं, बड़े अचीवमेंट लेकर आने वाले हैं। और आज आपकी फैमिली यहाँ पर होती ना, तो आज आपको रात भर सोने नहीं देती और कल सुबह से ना डंडा लगा देती, निकल घर से बाहर, निकल घर से बाहर। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए जहां पे लोग भगवान की तरह से पूजा करें, उसको जाने, उसका सम्मान करें। मुझे ऐसा पति चाहिए। घर से बाहर निकाल, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, सक्सेस होने के रास्ते के लिए। इसीलिए परिवार को दिखाना चाहिए। फैमिली तो है कि डांस, नाच, गाना, ये ताम झाम, ये सम्मान। या आज हमने आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ बताया, दवा के बारे में कुछ बताया नहीं, कंपनी के बारे में बताया नहीं, प्रोफाइल के बारे में बताया नहीं, सिस्टम के बारे में बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। आधा लोगों को समझ में आया, आधा लोगों को समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ गया सक्सेस, क्योंकि इंसान है, जिंदगी मिली है, पल भर के लिए इतना कमाई में व्यस्त है और 5-6 हजार रुपया कमाने के लिए इतना व्यस्त है कि अपनी जिंदगी को खुल के जी भी नहीं पा रहे, खुल के जी नहीं पा रहे हैं। तो घर जाना है, अरे टाइम हो रहा है, क्या कर लोगे? 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है क्या 10,000 रुपए, क्या 10 एकड़ जमीन खेती, अभी हालत उसमें हल चलना है क्या? घर में जाके यूट्यूब में मिला, धान में पानी गिर जा रहा है, उसको काट कर लाना है क्या? सारे घर में भी जाएंगे, फिर खा के सोएंगे, बावजूद भी बोलते हैं घर जाना है, टाइम हो रहा है। यस है ना? सफलता का राज यही है। जो बच्चे हैं वो सक्सेस, जो निकल गए वो कैसे बनाते हैं ना यूट्यूब। तो नए बच्चा नए प्रोग्राम। मैंने अपने आईडी में काम करने का डिसीजन लिया, मेरे साथ बहुत सारे लोग डिसीजन लिए थे, लेकिन लोगों ने किनारे लगा लिए, मैं खड़ा रहा, जिसकी बदौलत आज लोगों के बीच में बात करने का मुझे अवसर मिला है। ऐसे ही हमारे बीच में कुछ फाइटर हैं जो तेज गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर माह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते चले जा रहे हैं। मैं ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर अपने टीम के, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी के साथ मैं से अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आगे के लिए मैं अमित बाबा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।